हर बार जब तुमने विश्वास की जगह चिंता को चुना तो तुमने इस ऋण को और बढ़ाया है। और इस आत्मिक ऋण का ब्याज विनाशकारी है। यह तुम्हारे जीवन में चिंता, भय, शर्म, अपराध बोध और असुरक्षा के रूप में जमा होता है। यह तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखता है, ठीक उसी तरह जैसे रोहन अपने लेनदारों से छिपता है। आदम ने बगीचे में यही किया था। जब उसने पाप किया तो वह मेरे पिता से छिप गया। तुम प्रार्थना करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे शब्द छत से टकराकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे और पिता के बीच अपराध बोध की एक मोटी अदृश्य दीवार खड़ी है। तुम जानते हो कि तुम योग्य नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम असफल हुए हो, और यह एहसास तुम्हें पंगु बना देता है। रोहन की चिंता का असली स्रोत उसके क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं है। यह उस गहरी आत्मिक असुरक्षा से आता है। वह चीजों को इसलिए खरीदता है क्योंकि वह अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। वह दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह सफल है, क्योंकि वह अपनी कीमत अपनी संपत्ति में खोजता है। उसका वित्तीय ऋण उसकी आत्मिक बीमारी का केवल एक लक्षण है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें डराने या तुम्हारी निंदा करने नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17। मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। याद करो मेरा वह वचन जो तुम्हारी आत्मा का कंपास है, जो हर समस्या का सच्चा उत्तर है। परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम दुनिया की चीजों, दुनिया के समाधानों की खोज करते हो तो तुम और गहरे ऋण में डूबते जाते हो। दुनिया रोहन को क्या सलाह देगी? एक और लोन ले लो ताकि पुराने लोन चुका सको। और ज्यादा मेहनत करो। एक वित्तीय योजनाकार के पास जाओ। ये चीजें अपने आप में बुरी नहीं हैं, लेकिन वे केवल सतह पर काम करती हैं। वे एक कैंसर के मरीज को दर्द की गोली देने जैसी हैं। वे अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन वे बीमारी को ठीक नहीं करती। जब तुम राज्य की खोज करते हो तो तुम एक ऐसे राजा की खोज करते हो जिसने पहले ही तुम्हारे सारे ऋण चुका दिए हैं। मैंने तुम्हें उस निर्दयी दास की कहानी सुनाई थी। वह राजा के सामने लाया गया और उस पर 10,000 तोड़ों का ऋण था। वह उसे चुका नहीं सकता था, इसलिए राजा ने उसे उसकी पत्नी और बच्चों को बेचकर ऋण चुकाने का आदेश दिया। दास ने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगी और राजा ने करुणा से भरकर वह असंभव ऋण माफ कर दिया। उसने उसे पूरी तरह से बिना किसी शर्त के आजाद कर दिया। कलवारी के उस क्रूस पर मैं वह राजा था और तुम वह दास।